हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के नई क्लास की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों को हम लोग एनिमेशन और स्लाइड के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग भारत की प्रमुख झीलों में जम्मू एंड कश्मीर से। मैप के द्वारा चलेंगे, मैप जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ जो है दक्षिणी भारत के राज्यों के जो है झीलों को पढ़ते हुए चलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की झीलों के बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की झीलों का छोटा सा एक आप रूट वर्ड याद रखें तो ये रख सकते हैं कि जो नाग नाम वाली जितनी भी झीलें हैं वो सारी जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नाग नाम वाली कौन कौन सी है तो अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, ये सारी नाग वाली झीलें जो है वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और दो प्रमुख झीलें और है, वो है वूलर और डल झील। वूलर झील जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये एक गोखुर झील है। और गोखुर झील क्या होती है ये वीडियो के अंत के अंदर जो है हम बात करेंगे। इसमें जो है वीडियो के में किस किस प्रकार की झीलें होती है, टेक्टोनिक झील कौन सी होती है, गोखुर झील कौन सी होती है, उसके बाद लेगून झील क्या होती है, इन झीलों के बारे में हमने जो है लास्ट के इस वीडियो के अंत में जो है टॉपिक्स लिया है। तो वूलर झील जो एक प्रकार की गोखुर झील है और वूलर झील भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील भी है। और उसके बाद में दो और झीलें हैं, गंगा बल और मानस बल। यानी कि नाग वाली झीलें जितनी भी है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है और बल वाली जो भी झीलें हैं वो भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो गंगा बल और मानस बल जो है ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन, ये सारी झीलें जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और उसके अलावा दो झीलें कौन कौन सी, डल और वूलर झील। डल झील जो है यहाँ पे जो है एक नाव के द्वारा राइडिंग होती है, छोटी सी जो है पतले नोकीले आकार वाली जो है नाव होती है। इस नाव को जो है शिकारा बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना कि कौन सी झील जो है वहां की शिकारा राइड के लिए फेमस है, तो ये डल झील जो है वहां की शिकारा राइड के लिए फेमस है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो हिमाचल प्रदेश की झीलों में हम लोग याद करेंगे दो ताल वाली झीलें हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल। हालांकि हम रूट वर्ड से ऐसे याद करते हैं कि जितनी भी ताल वाली झीलें हैं, ताल नाम वाली झीलें सारी की सारी उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन दो ताल को छोड़ के सूरज ताल और चंद्र ताल जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और कौन कौन सी है, भृगु और रेणुका। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं भृगु, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। ये झीलें जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आगे देखेंगे उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड की झीलों में हम लोग ये देखते हैं कि उत्तराखंड की झीलें ताल नाम वाली सारी की सारी जो झीलें वो ताल नाम से शुरुआत जो है खत्म होती है। तो जितनी भी ताल वाली झीलें वो उत्तराखंड के अंदर है, भीमताल, नैनीताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और जो है मालाताल। कि जितनी भी ताल नाम वाली झीलें हैं वो कहां पे हैं, उत्तराखंड के अंदर है। आगे हम लोग देखेंगे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, तो राजस्थान की जो है पुष्कर झील, राजस्थान के अंदर पुष्कर झील है, नक्की झील है, सांभर, फतेह सागर, लून करनसर, डीडवाना, पिछोला, अन्ना सागर, राजसमंद और जयसमंद। और इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं। हर राज्य के अंदर जो है बहुत सारी झीलें हैं, कोई एक दो इतनी जो है नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन झीलों को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी झीलों को हम लोग जो है ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो पुष्कर झील, नक्की झील, सांबर। सांबर जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। उसके बाद में जो है फतेह सागर झील, लून करनसर झील, डीडवाना, पिछोला झील, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर के बारे में हमने जब अपोहा तंत्र पढ़ा था तो अंतस्थलीय अपोहा तंत्र पढ़ा था कि ऐसी नदियां जो कहीं से जो उद्गम होती हैं और अब जमीन के अंदर जो आगे चलते हुए समुद्र में पहुंचने से पहले ही जो है वो जमीन के अंदर विलुप्त हो जाती है। तो उसके अंदर हमने जो है घग्गर नदी यानी जो है घग्गर नदी या सरस्वती नदी के बारे में देखा था, और लूनी नदी देखा था जो कहाँ से निकलती है, अन्ना सागर झील से ही निकलती, अजमेर के अंदर है ये। राजसमंद और जयसमंद ये सारी झीलें जो है राजस्थान के अंदर है। इमेज यहाँ पे दे रखे हैं सारी की सारी जो है झीलों के। उसके बाद में लद्दाख की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दो झीलें हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं लद्दाख की, तो एक तो सी मोरीरी है और एक है पेंगोंग झील। कौन कौन सी, सी मोरीरी और पेंगोंग झील। इनके बारे में जब अपन झीलों के प्रकार पढ़ेंगे तो झीलों के प्रकार पढ़ेंगे तो कौन सी झील पढ़ेंगे, टेक्टोनिक झील। तो ये जो है टेक्टोनिक झीलों के भी उदाहरण है, कौन कौन सी, सी मोरीरी और पेंगोंग झील। आगे देखते हैं चंडीगढ़ की एक झील फेमस है जिसका नाम क्या है, सुखना झील, या फिर सुखना झील जो है वो कहाँ पे है, वो चंडीगढ़ के अंदर है।
और लद्दाख की झील कौन सी है? सी मोरिरी और पेंगोंग। जम्मू कश्मीर की भी याद रखेंगे, नाग वाली सारी झीलें, और उसके बाद मानसबल और गंगाबल, और उसके साथ में याद कौन सी की थी? डल और वुलर झील। पेंगोंग और सी मोरिरी जो है वो लद्दाख के अंदर है। अब केरला की झीलों के बारे में बात करते हैं। केरला की कौन कौन सी झीलें हैं? तो एक सबसे फेमस झील जो केरला की है वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है केरल की फेमस झील है, और इसके अंदर एक द्वीप भी है, और इसके अंदर जो द्वीप है उसका नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप है। तो वेम्बनाड झील के अंदर जो है वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है केरल के अंदर, और वेम्बनाड झील में हर वर्ष जो है वो नौकायान प्रतियोगिता होती है। ठीक है, आप इसको इमेज से देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो नौकायान प्रतियोगिता है तो हर वर्ष जो है कहाँ पे होती है? वो केरला के अंदर और वेम्बनाड झील के अंदर होती है, आयोजित की जाती है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण झील कौन सी? अष्टमुदी। और तीसरी महत्वपूर्ण झील है पेरियार। पेरियार हम लोग नदी भी पढ़ते हैं, पेरियार हम लोग नेशनल पार्क भी पढ़ते हैं, और पेरियार झील भी है। और सारा पेरियार कहाँ पे है? पेरियार जो केरला के अंदर है। और हम ये भी पढ़ेंगे, जब बांध वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पेरियार जो है, पेरियार नदी के ऊपर एक बांध भी बना हुआ जिसका नाम है इडुक्की बांध। भारत का सबसे बड़ा जो है आर्क वाला बांध जो है कौन सा? इडुक्की बांध भी है। तो पेरियार, अष्टमुदी और वेम्बनाड तीनों जिले कहां पे हैं? केरला के अंदर है। उसके बाद में महाराष्ट्र की कौन कौन सी जिले फेमस है? तो महाराष्ट्र की देखेंगे लोनार, पोवई, सारलोट, कास और अंबाजरी। तो दो महत्वपूर्ण जिले हैं, कौन कौन सी? लोनार और पोवई। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण जिले कौन कौन सी है? सारलोट झील है, कास झील है और अंबाजरी झील है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। लोनार झील जो है वो जो है एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील क्या होती है हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। मैंने कहा है कि झीलों के प्रकार मैंने जो है लास्ट में दे रखे हैं कि किस किस प्रकार की झील होती है या फिर क्या झील होती है। तो उसमें देखेंगे क्रेटर झील क्या होती है, लेकिन जो है लोनार ध्यान रखेंगे किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। अब हम लोग देखेंगे सिक्किम की झीलें। सिक्किम की झीलों में जो है वो सोंगमा, चोलामू, ग्रीन लेक और गुरुडोंगमार, ये जो है झीलें सिक्किम की फेमस झीलें कौन कौन सी? मैन जो है दो झीलों के नाम याद रखेंगे, चोलामू और गुरुडोंगमार, दो महत्वपूर्ण झीलें। उसके साथ ये भी याद रखेंगे ग्रीन लेक कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। और चोंगमा कहाँ पे है? ये भी सिक्किम के अंदर है। और सिक्किम की फेमस झील जो है चोलामू कैसे है? कि चोलामू भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंची झील कौन सी है? वो चोलामू है। तो इसलिए अपन चोलामू याद रखेंगे कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। वापस नाम सुन लो, सोंगमा, चोलामू, ग्रीन लेक, गुरुडोंगमार, ये सारी झीलें जो है वो सिक्किम के अंदर है। उसके बाद देखते हैं मणिपुर की एक फेमस झील है जिसका क्या नाम है? लोकटक झील। लोकटक झील जो है वहां के जो है एक नेशनल पार्क के लिए फेमस है, क्योंकि लोकटक झील के ऊपर जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो किस झील पर है? वो लोकटक झील पर है। और कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। तो ये सिक्किम और मणिपुर की झीलें हम लोगों ने देख ली। अब आगे देखेंगे ओडिशा की झील। ओडिशा के अंदर जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, क्योंकि ओडिशा जो है समुद्र तट पर है और समुद्र तट पर है। और उसके साथ में जो है चिल्का जो है एक प्रकार की लेगून झील भी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो खारे पानी की है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। हमने देखा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील वैसे बात की जाए तो वो कौन सी है? चिल्का झील है, सबसे लार्जेस्ट झील है। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश की दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, कौन सी? कोलेरू और पुलिकट। बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं कोलेरू और पुलिकट, दोनों ही लेगून झीलें हैं। लेगून झीलें क्या होती है हम वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको पहले जो समुद्र के तट पर होते हैं, जो ज्यादातर जो है तटीय राज्यों में जो है जो झीलें पाई जाती है वो लेगून झीलें ही होती है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट, और ओडिशा की जो है वो चिल्का झील। अब देखते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना के अंदर कौन कौन सी झीलें प्रसिद्ध है? तो एक आपको बता दें, तो सागर नाम वाली ज्यादातर झीलें हैं, वो सागर नाम वाली झीलें जो वो तेलंगाना के अंदर है। यहाँ पे उधर देखते हैं तो हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और निजाम सागर तीनों कहाँ पे हैं? हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और निजाम सागर तीनों झीलें जो है वो तेलंगाना के अंदर है। इसके अलावा बात की जाए तो अलवल झील और भद्रकाली झील भी कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। तो हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर तीन तो ये हो गई, एक अलवल झील और एक भद्रकाली झील। ये झीलें महत्वपूर्ण कहाँ की है? तेलंगाना की महत्वपूर्ण झीलें हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट, केरला की वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार झील फेमस है। और अभी हमने देखा था उड़ीसा की जो है वो
चिल्का झील फेमस है। आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु की झीलों के बारे में। कर्नाटक की कौन कौन सी झीलें प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक के कृष्णराज सागर, बेलांदूर झील और करंजी झील। महत्वपूर्ण 3 झीलें हैं कर्नाटक की, कृष्णराज सागर, बेलांदूर और करंजी झील। ये तीनों झीलें जो वो कहाँ पे हैं, कर्नाटका के अंदर है। और तमिलनाडु की कौन कौन सी झीलें प्रसिद्ध है, एक है कालीवेली और एक है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल एक प्रसिद्ध जो है हिल स्टेशन भी है। आपने जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा था तो हमने दक्षिण भारत की पहाड़ियां पढ़ी थी। दक्षिण भारत की पहाड़ियों में हमने तमिलनाडु की 3 पहाड़ियों के बारे में देखा था, जवादी, सेवराय और पालनी की पहाड़ियां। तो पालनी की पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है और कोडाईकनाल एक झील भी है जो कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और काली वैली भी कहां है झील, तमिलनाडु के अंदर। अब हमने जो है झीलें जो है स्टेट वाइज जहां पे महत्वपूर्ण झीलें वो सारी हम कंप्लीट कर ली। राजस्थान की देख ली, उत्तर प्रदेश की झील जो हमने नहीं देखी। तो उत्तर प्रदेश की झील यहाँ पे लिखी हुई है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है या रिहंद जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी बोलते हैं या फिर उसको जो है रिहंद झील भी बोला जाता है। वो कहां पर है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और वो भारत की सबसे बड़ी झील है, मानव निर्मित। मानव निर्मित झील क्या होता है वो भी हम लोग जो है इस स्लाइड के बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है बिहार के अंदर झीलों की बात की जाए, बिहार की एक प्रसिद्ध झील या बिहार की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो है कांवर झील। तो बिहार की सबसे बड़ी झील कांवर झील। उत्तर प्रदेश की बड़ी झील कौन सी है, उत्तर प्रदेश में जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। जम्मू एंड कश्मीर की हमने झीलें देखी, हमने जो है पेंगोंग और सी मोरीरी झील देखी कहाँ की, लद्दाख की। उसके बाद हमने उत्तराखंड की ताल वाली झीलें देखी, चंद्रताल सूरजताल को छोड़ के। चंद्रताल, सूरजताल, भृगु और रेणुका ये कहाँ की झीलें हैं, ये जो है हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। सिक्किम की हमने जो है झीलें देखी। उसके बाद हमने जो राजस्थान की झीलें देखी। राजस्थान के बाद हमने महाराष्ट्र की जो है महत्वपूर्ण देखी, सारलोट, लोनार और पोवई। और उसके बाद हमने जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब राज्यों की जो झीलों के बारे में देख लिया है। और ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो बच जाते हैं वो ये है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी जो है झील है, कृत्रिम झील है भारत की। और कांवर झील जो है वो बिहार की सबसे बड़ी झील है। जम्मू और कश्मीर में जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो भोजताल है। ये भी पूछा जा सकता है कि भोजताल झील कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, वो भोजताल झील है। अब आगे देखते हैं झीलों के प्रकार। झीलें कितने प्रकार की होते हैं, तो वैसे झीलों के जो अलग अलग कई प्रकार होते हैं। झील का वैसे हम देखते हैं कि झील का निर्माण कैसे होता है, तो कोई जमीन होती है, जमीन का जो गहरा भाग होता है वहां पे किसी जल स्रोत के द्वारा वहां जल पहुंच जाता है और वहां जल इकट्ठा हो जाता है, उसको जो है झील बोला जाता है। तो झील जो है वो जो गहरा गड्ढा होता है, वो गड्ढा किन किन वजहों से बन सकता है वो हम लोग देखते हैं कि वो झील बनने के लिए गड्ढा कैसे बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं विवर्तनिक झील क्या होती है। विवर्तनिक झील या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक क्या होती है विवर्तनिक झील, तो पहले यहाँ देखते हैं। इस प्रकार की झीलों का विकास जो वो धरातलीय संचलन के कारण होता है। धरातलीय संचलन क्या होता है, हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो प्लेटें होती है वो प्लेटें निरंतर जो है वो खिसकती रहती है। तो कभी जो प्लेटें खिसकती है तो वहां पे जो एक गड्ढा सा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, धरातलीय संचलन। धरातलीय संचलन के कारण कौन सी झीलें बनती है, टेक्टोनिक झीलें बनती है, जिसके कारण धरातल पर कई दरारें और भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं। जो टेक्टोनिक जो धरातलीय विचलन या संचलन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे जो भ्रंश या फिर एक गड्ढा उत्पन्न हो जाता है और इन दरारें एवं भ्रंश के अंदर जब जल भर जाता है तो इन झीलों का विकास होता है। जब यहाँ पर बारिश के द्वारा या नदियों के द्वारा पानी पहुंचता है तो यहाँ पर झीलों का विकास होता है। और वही झीलें कौन सी होती है, टेक्टोनिक लेक। और टेक्टोनिक लेक के उदाहरण कौन से भारत के अंदर, तो वो पेगोंग और सी मोरीरी, जो लद्दाख की दोनों झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें हैं, वो कहाँ किसकी उदाहरण है, वो टेक्टोनिक लेक की उदाहरण है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रकार देखेंगे, ज्वालामुखी या क्रेटर झील या क्रेटर लेक्स कौन सी होती है। ज्वालामुखी झील, तो नाम से पता चल रहा है ज्वालामुखी की झील क्या मतलब क्या हो गया, तो ज्वालामुखी की बनी हुई है। और क्रेटर का मतलब क्या होता है, क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी का मुंह। जब ज्वालामुखी कोई होती है तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ऊपर वाला जो पहाड़ होता है, कोई से ऊपर का जो मुंह है वो खुल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्रेटर बोला जाता है। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर बोला जाता है। और जब ये क्रेटर के द्वारा लावा निकलता है और काफी समय के बाद जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो ये मुंह जो है ऐसा खुला ही रह जाता है। और जब यहाँ पे बारिश होती है
तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और इस झील बन जाती है। उस झील को क्या बोला जाता है? क्रेटर झील बोला जाता है। पॉइंट्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार की झीलों का विकास जो है वो ज्वालामुखी के ठंडा होने के बाद इसके मुंह पर एक गर्त का विकास होता है, जिसे क्रेटर या कालडेरा कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होने के बाद जो उसका मुंह होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्रेटर बोलते हैं या फिर उसको जो है कालडेरा भी बोला जाता है। और जब इसमें जो है जल भर जाता है तो ये एक ज्वालामुखी झील में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए लोनार झील, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी झील या भारत की कौन सी है जो क्रेटर झील है? वो लोनार झील है। महाराष्ट्र की लोनार झील किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। और लद्दाख की पेंगोंग और सी मोरिरी झील किसका उदाहरण है? वो टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। तो ये देख लिया आपने कि जो ज्वालामुखी का जब जो लावा जो है ठंडा होने के बाद जो मुंह होता है वहां पे जो पानी भर जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्रेटर झील बोला जाता है। आगे देखेंगे गोखुर झील क्या होता है। गोखुर जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। गोखुर झील को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक। ये क्या होती है? ऐसी झील है जो नदियों के अवसाद एवं जल मार्ग में परिवर्तन के कारण निर्मित हुई है और गोखुर झील कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं और यहाँ पे इमेज से समझेंगे किस प्रकार से जो है गोखुर झीलें बनती है। जो नदियां हैं वो अपने रास्तों पे चलती है और रास्तों पे चलती चलती यहाँ से आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस है दो नदियों के धाराओं के बीच में। तो ये बीच में जो भूभाग है ये धीरे धीरे ये अवसाद जो ये नदियों के साथ बहाकर चला जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे ये जगह जो है कम हो जाती है। कम होती होती नदी का पानी जो है लग जाता है, इस यहाँ पे टच हो जाता है और ये जो जितने साइड में जो पानी था वो साइड में अलग हो जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ किसी कालांतर में या कुछ समय पहले जो है ये नदी यहाँ से ये रास्ता था, लेकिन उसके बाद नदी ने रास्ता चेंज कर लिया और यहाँ का जो अवसाद था वो नदी के साथ चला गया और नदी ने जो है रास्ता सीधा कर लिया। तो ये साइड में जो झील बन गई, इस झील को क्या बना जाता है? गोखुर झील। सीधी सिंपल बात ये होती है कि ऐसी झीलें जिनका जो है निर्माण नदियों के जो है अपवर्तन के कारण जो है यार नदियों के रास्ते में परिवर्तन के कारण होता है, वो नदियां वो झीलें कौन सी होती हैं? वो झीलें गोखुर झील कहलाती है। भारत के अंदर वूलर झील है और वूलर झील का निर्माण कौन सी नदी से होता है? तो वूलर झील का निर्माण जो है वो झेलम नदी से होता है। झेलम नदी के जो है विसर्पण के कारण होता है। आगे देखते हैं मानव निर्मित झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या, बहुत ईजी है। मानव निर्मित झीलें जिसने मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य कैसे बनाता है? तो हम देखते हैं कि नदी जो चलती है नदी के ऊपर बांध बना दिया जाता है। नदी के ऊपर बांध बनाने से नदी के पीछे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने से जो है लंबे या चौड़े भूभाग के अंदर जो एक जलाशय बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील बोला जाता है, मैन मेड लेक। मानव बहुउद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बहुउद्देश्य अपन ये जो डैम बनाते हैं उसके बहुत सारे उद्देश्य थे। सिंचाई भी होता है, पानी की आपूर्ति भी होता है। जो है बहुउद्देश्य की पूर्ति के लिए नदियों पर बड़े बड़े जो है विशाल बांध बनाते हैं और बांध बनाते निर्माण करके नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करता है, जिससे विशाल विशाल जलाशयों का निर्माण होता है। मानव क्या करता है? नदियों के ऊपर बहुउद्देशीय जैसे सिंचाई के लिए या वाटर रिजर्व के लिए या फिर उसके जो है हाइड्रो पावर प्लांट जो है विद्युत उत्पादन के लिए बहुत सारे उद्देश्यों से जो है नदी के ऊपर बांध बनाते हैं और नदी के ऊपर बांध बनाने से जो है पीछे जो पानी है वो नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है और बड़े जलाशयों का निर्माण होता है और इस प्रकार बनी झील को क्या बोला जाता है? मानव निर्मित झील या मेडमैन लेक बोला जाता है। हमने जो है झीलें सारी देख ली, राज्यों के अकॉर्डिंग जो है सारी झीलें जो अपने पढ़ ली। उसके बाद में हमने झीलों के प्रकार पढ़ लिए और इतने ही झीलों के द्वारा जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो इतने ही बनते हैं, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते नहीं है। यही पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ पे है, केवुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो किस झील पर स्थित है, तो किस झील पर है? लोकटक झील पर मणिपुर में। तो क्वेश्चन है निजाम सागर झील किस राज्य में, कृष्णराज सागर झील जो है किस राज्य, कोडाईकनाल झील जो है वो किस राज्य में। ऐसे राज्यों के अकॉर्डिंग सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जैसे पेपर्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने अगर अपोहा तंत्र के बारे में, हिमालय के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जो भी टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप हमारे पुराने वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।